अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। तो जी आज जो है वो मैं अपना व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ और व्लॉग जो है वो थोड़ा सा जो है वो मेरे लेट आ गया इस वजह से, क्योंकि अकेली जो है वो मैं सब कुछ जो है वो करने वाली थी और बच्चों के साथ सब कुछ जो है वो मैनेज किया, बहुत मुश्किल था। सारी जो है वो शिफ्टिंग आप तकरीबन यही समझ लें कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने अकेले ही सारा काम समेटा। यहाँ पे जब जो है वो मैं झंग में थी तो यहाँ पे तो जो है वो फिर भी मेरी यानी कि जेठानियाँ हैं, उन्होंने जो है वो मेरे साथ हेल्प करवाई थी। लेकिन फिर जब मैं यहाँ फैसलाबाद आई तो यहाँ पे जो है वो खुद ही अकेले हमें सारा कुछ करना पड़ा, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो वो जो है वो यहाँ आके फिर जो शिफ्ट हुई ना, इसकी जो है वो व्लॉग मैंने वगैरह नहीं शूट किया। जब वहाँ पे हमने सामान पैक किया ना, उसका जो है वो जितना हो सका जो है वो मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। तो ये जो है ना, ये हमारी फ्रिज यानी कि हम इधर फैसलाबाद आ गए थे काम वगैरह घर का करवाने के लिए। तो पीछे जो है वो फ्रिज सिर्फ हमारी चल रही थी, बाकी हर चीज़ जो है वो हमने बंद कर दी थी। लेकिन जब हम गए ना तो फ्रिज जो है वो उसने पता नहीं उसका पीछे से जो है वो कोई पुर्जा वगैरह ख़राब हो गया, तो उसने कूलिंग जो है वो छोड़ दी। और फ्रिज की जो हालत थी, क्योंकि हमें यहाँ पे तकरीबन लगे थे 20 से 22 दिन, तो 18 से 20 दिन तकरीबन, हाँ 20 दिन तकरीबन हमें लग गए थे। 20 दिन बाद जब हम घर गए तो हमने जब जाके, ये मेरे घर की हालत थी। और मैंने जो है ना वो फिर सफाई बिल्कुल नहीं की। मुझे ये था, मैंने कहा सारा कुछ, मैंने हस्बैंड से पहले कहा, मैंने कहा मैं सफाई ना अच्छे से सारी करती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कि एक दफ़ा अगर मसलन तुम सफाई करोगी और फिर उसके बाद जो है सारा कुछ जब हमने सामान वगैरह समेट लेना है, तो फिर मसलन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है सामान। अगर तुम, मैंने ये कहा था कि मैं बर्तन वगैरह सारे धो के ले जाऊँगी, तो हस्बैंड ने कहा अगर यहाँ से मसलन धो के ले भी जाओ बर्तन, और वहाँ जाने के बाद मसलन जब रास्ते में ये जाएंगे बर्तन, फिर ये वैसे के वैसे ही हो जाएंगे, मिट्टी इन पे वैसे आ जाएगी, मिट्टी धूल। तो ये इनकी आप ड्रॉज की हालत देख ले, क्या हालत इनकी बन गई पीछे से, इतनी कोई ना जैसे मसलन घर घर ही नहीं लग रहा था। लेकिन ये था कि सारा सामान जो है वो उठाने के बाद ना, मसलन जब सारा सामान पैक वगैरह हो गया, फिर जो है वो पूरे घर की एक दफ़ा मसलन मैंने सफाई की थी, और वो शायद मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा भी दूंगी। और ये यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ दिखा रही थी कि कैसे जो है मैंने सारा कुछ रखा है। अच्छा, फ्रिज का मैं आपको बता रही थी कि फ्रिज का जो है पुर्जा पीछे से ख़राब हो गया और उससे कूलिंग जो है वो छोड़ दी। उसकी इतनी बुरी हालत हो गई ना, जब हम वापस आए तो फ्रिज में जो है वो स्मेल जैसे भरी हुई थी। तो आते ही सारे जो है ना वो फ्रिज हमने सबसे पहले धोई और फ्रिज को जो है वो अच्छे से साफ़ किया। मैंने कभी आज तक जो है वो फ्रिज धोई नहीं थी, लेकिन अब जो है वो ना, यानी कि मैंने फ्रिज धो दी बाकायदा। हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला, यानी कि पाइप लगा के हमने धोई, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है फ्रिज धोई। लेकिन हस्बैंड ने जो है वो ना मेरी अच्छी खासी क्या कि उन्होंने बहुत हेल्प मेरी करवाई। अच्छा, मैंने इस तरह से किया था, जो छोटे मोटे किचन के आइटम थे ना वो मैंने इस तरह से किया कि सारे जो है ना वो मशीन, ये जो हमारी मशीन थी ना कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन, तो उसके अंदर जो है वो सारे मैंने डाल दिए, जैसे ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो हस्बैंड ने मुझे ये सारा, उन्होंने ये तरीका कहा था कि तुम इसमें सन जो है ना वो सारे छोटे बर्तन डाल दो, ताकि जो है ये आपस में टूटेंगे भी नहीं, और इनको जो है ना ये इसी तरह मशीन को जो है हम ऊपर से बांध देंगे, तो फिर ये बर्तन वगैरह जो है ना वो टूटेंगे नहीं। तो इसी तरह मैंने किया। और फिर ये जो छोटे यानी कि शीशे वाले जो बर्तन थे, इनको मैंने बड़े पतीलों के अंदर, ये सारे जो है वो पतीले भरे पड़े हैं, तो इनके अंदर जो है वो सारे बर्तन मैंने इस तरह से ना रख दिए। और इन बर्तनों के ऊपर आपको अच्छी खासी मिट्टी नज़र आएगी, लेकिन फिर आके जो है वो मैंने सारे बर्तन धो के और फिर से जो है वो बर्तन मैंने लगाए। वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँगी कि मैंने कैसे जो है अपनी किचन की सेटिंग की। मैंने आपको पहले भी बताया मेरा घर कोई इतना ख़ास नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम बनाएंगे। लेकिन अभी जो है वो सिर्फ इतना है कि सिर्फ रहने के लिए, यानी कि अच्छा बन गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, फिर भी अल्लाह ताला ने आजकल के दौर में ना हमें 2 घरों से नवाजा है। वो भी लोग हैं जिनके पास एक घर नहीं है, रहने को छत नहीं है, और सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। मैं अल्लाह ताला का यही बस शुक्र अदा करती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो फिर हमने अलमारी वगैरह भी उतरवा दी थी। ये इस तरह की जो है वो लकड़ी की जो है वो अलमारी थी। ये पीछे ना हमने इसको अच्छे से फिक्स नहीं करवाया हुआ था, तब भी हमारे ज़हन में यही था कि मतलब जब हमने फिर इसको उठाना है तो फिर ना ये यानी कैसे फिर टूट जाएगी या कैसे फिर हम इसको उठाएंगे। तो तब भी जो है ना वो हमने अच्छे से इसको फिक्स नहीं करवाया था। हमने पीछे जो है वो, जब हमने वो यानी कि भाई से हमने लगवाई थी ना, हमने उनको बता दिया था कि इसको आपने फिक्स नहीं करना, बस ऐसे है कि बस आप इसको जो है ना वो यानी कि टेम्पररी आप इसे रख दें। तो उन्होंने तब जो है ये टेम्पररी इसको रख दिया था। और ये यहाँ पे जो है वो मेरे ख़्याल में, हाँ फ्रिज फिर हमने सही करवाई थी, क्योंकि हमने कहा कि फ्रिज जो है ना वो इस तरह से अगर मसलन पड़ी रहेगी तो इसके अंदर स्मेल आना शुरू हो जाएगी।
और फिर जो है वो असल में हमने जो है वो एसी उतारने वाला हमने मिस्त्री बुलाया था, तो उन्हीं को जो है वो हस्बैंड ने फिर ये फ्रिज चेक करवाई। तो हम तो ये समझ रहे थे कि शायद जो है वो इसकी कूलिंग का मसला है, यानी कि ये कूलिंग जो है वो छोड़ गई है। लेकिन फिर वो यानी कि जो मिस्त्री आए ना, उन्होंने हमें बताया कि नहीं, सिर्फ इसका एक पुर्जा है, वो पुर्जा आपको जो है वो डलवाना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल यानी कि सही होगी, कूलिंग वगैरह का कोई मसला नहीं है। और घर की आप इस वक्त हालत देखिए, क्या हालत होगी, हर चीज़ जो है वो हमने उतार दी थी। और बस हम इसमें लगे हुए थे कि कुछ भी जो है ना वो रह ना जाए, कुछ भी ऐसा ना हो कि वहाँ जाके फिर हम ये सोचे कि वो चीज़ जो है वो वहाँ पे रह गई, वो हम जो है वो नहीं लेके आए। अच्छा, एक जो है ये पेटी और सोफ़ा, ये 2 चीज़ें जो है ना वो हम नहीं लेके आए, क्योंकि ये पेटी जो है इसके अंदर भी सारे बिस्तर हैं, यानी कि जितने भी जो है ना वो बिस्तरे मेरी अम्मी ने जो मुझे जहेज़ के बिस्तरे दिए थे ना, तो वही जिस तरह से हमारे आम घरों में होता है कि इसके अंदर सारे बिस्तरे जहेज़ के भरे हुए हैं, और वो मैंने इसी तरह रखे हैं। मैं आपको सच बताऊँ ना, तो वो मैंने यही सोच के रखे हैं, वो मेरी अम्मी के जहेज़ के थे और फिर आगे जो है वो हमें मिले। तो घर में आपको पता है इतने ज़्यादा आजकल बिस्तरे यूज़ होते नहीं, पहले दौर होता था, पहले इतने इतने ज़्यादा बिस्तरे, मेहमान वगैरह आते थे और बिस्तर वगैरह यूज़ होते थे, तो अब वो इतना नहीं है। तो इसी तरह मेरी अम्मी के भी सारे ज़िंदगी रखे रखे, और फिर मेरी अम्मी ने जो है वो हमें दिए, और अब मैंने भी जो है ना वो यही सोच के संभाल के रखे हुए हैं कि इसी तरह जो है वो मैं निकाल के रुमैसा को दे दूँगी कि इनको जो है वो ठीक है, इनका मैं चेंज वगैरह ऊपर से जो इसका होगा ना, यानी कि जो रज़ाइयाँ वगैरह बिल्कुल उनकी, यानी कि जो उसके अंदर रुई वगैरह वो बिल्कुल नहीं है, तो उनको फिर दोबारा से मैं करवा के, और ये जो यानी कि कपास वालों से जो करवाते हैं ना, क्या पता नहीं उसको आप बोलते हैं, तो वो मैं सारा करवा के मैंने कहा इनको फिर नई ये बन जाएंगी, और इनके ऊपर जो है वो नए मैं फिर बाद में कवर लगा दूंगी, और ये नई बिल्कुल ना हो जाएंगी रज़ाइयाँ। तो इसलिए जो है वो मैंने बिल्कुल इनको छेड़ा भी नहीं, पेटी में से निकाला भी नहीं। तो ये है कि मसलन हमने उसी के अंदर जो है वो रख दी। सोफ़ा जो है वो हमने बेच देना था, इसको यहाँ पे लाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सोफ़ा जो है वो हमारा काफ़ी बड़ा है, तो उसको इतने बड़े को यहाँ पे लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वैसे भी वो जो है ना यहाँ पे रखने की जगह नहीं होगी। तो मैं हस्बैंड से ये कह रही थी, एक जो है वो हमारा नया है 3 सीटर, एक जो है वो और बनवा लेंगे जब जो है वो आगे, यानी कि और जब आगे घर बनाएंगे ना, तो उसके हिसाब से जो है, यानी कि इसी को अभी कमरा बरामदा बना है, तो आगे जब हम बनाएंगे ना, ये सारा ऊपर से जो है वो सारा हम, यानी कि सारे ऊपर से छत वगैरह डाल देंगे इस तरह से, तो फिर उस हिसाब से हम ले लेंगे तब सोफ़ा। तो इस वजह से फिर हम इसको नहीं लेके आए, इसको हमने वहीं पे सेल आउट करना था, इस वजह से हमने वहीं पे रख दिया, और वहाँ पे हमने जो है वो यानी कि कह दिया कि अगर किसी ने लेना हो तो कोई ले ले। और पेटी जो है वो अभी उसी में बिस्तर पड़े हुए थे, तो वो मैंने हस्बैंड से कहा था जब अलमारियाँ बनेंगी ना, तब जो है वो सेफली फिर मैं इन सबको ना बिल्कुल मसलन सेफली बिल्कुल उठा के यहाँ पे लेके आऊँगी बिस्तर को। इस तरह से अगर लेके गए ना, तो वहाँ पे मैं कैसे जाके रखूँगी। तो पेटी वगैरह तो वहाँ रखने की इतनी कोई तुक ही नहीं है, इतना मसलन पेटी हम यहाँ से उठा के लेके जाएँ। और ये जो है यहाँ पे हमारी तकरीबन जो है वो सारी यानी कि पैकिंग हो चुकी थी। और ये जो है वो इस तरह से हमने जो अलमारी थी, और उसकी जो ऊपर वाली थी ना अलमारी, वो साइड पे हो जाती है, उसके अंदर के बुक्स वगैरह हमने रखी हुई है ना, तो वो साइड पे यानी कि उतर जाती है, वो सेपरेट हो जाती है। और बाकी जो है उसको रस्सी वगैरह से हमने सारा बांध दिया था। और ये यहाँ पे जो है वो सोलर प्लेट पड़ी, तकरीबन सारा सामान जो है ना वो यहाँ पे हमारा पैक हो चुका था, और बिल्कुल खाली जो है वो बिल्कुल घर हो चुका था। और सिर्फ एक सेफ अलमारी जो है ना वो कमरे में पड़ी, तो क्योंकि वो बहुत वजनी थी, वो इस तरह से उठाई नहीं जानी थी, तो हस्बैंड ने यही कहा कि मसलन उसको उठा के इस तरह से बाहर रखना अभी तो बहुत मुश्किल है, कल जब यानी कि वो आएंगे शिफ्टिंग वाले, यानी कि जो अंकल हमारा सामान लेके जाएंगे, वही साथ करवा देंगे। तो यही तक की थी आज की वीडियो, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।